नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज बत्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इंडिया फर्स्ट चैनल पे। और आज की स्टोरी कोई नॉर्मल पॉलिटिकल स्टोरी नहीं है, क्योंकि यहाँ एक कोर्ट का रिमार्क इंटरनेट मूवमेंट बन गया है। एक दिन सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही होती है। जज साहब गुस्से में एक स्ट्रॉन्ग रिमार्क दे देते हैं, तुम लोग कॉकरोच की तरह सोसाइटी को बीमार कर रहे हो। अब नॉर्मली होता क्या है, लोग ऑफेंड हो जाते हैं, कंट्रोवर्सी होती है, टॉपिक खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ स्टोरी उल्टा टर्न ले लेती है। एक बंदा इंटरनेट पर एक क्लिप देखता है और सोचता है, अच्छा, अगर सिस्टम हमें कॉकरोच समझता है तो हम इस सिंबल को अपनी स्ट्रेंथ बना देते हैं। और बस यहीं से स्टार्ट होती है कॉकरोच जनता पार्टी। अब क्वेश्चन आता है, एक कोर्ट रिमार्क से मिलियन फॉलोअर्स वाला इंटरनेट मूवमेंट कैसे बन गया? आज की वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में पूरी स्टोरी को समझेंगे। कोर्ट में एग्जैक्टली क्या हुआ, पार्टी बनी क्यों, इतनी वायरल क्यों हो गई, और बीजेपी कंपैरिजन कंट्रोवर्सी क्या है, पाकिस्तान तक ये ट्रेंड कैसे पहुंच गया, और क्या पॉलिटिक्स अब सोशल मीडिया फॉलोअर्स से चल रही है। कोर्ट वाली क्लिप इंटरनेट पे आती है। पहले कुछ मीम्स बनते हैं, फिर रील आती है, फिर हैशटैग ट्रेंड्स करने लगते हैं। और इंटरनेट का रूल सिंपल होता है, जिस चीज पर लोग हंसने लगते हैं उसी चीज को इंटरनेट वायरल भी कर देता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, लोग कॉकरोच वर्ड को इंसल्ट की तरह लेना बंद कर देते हैं। वो उसे सर्वाइवल सिंबल बना देते हैं, क्योंकि कॉकरोच लोगों को ऐसे इंसेक्ट की तरह देखते हैं जो हर सिचुएशन में सर्वाइव कर लेता है, या अपने प्रेशर में भी, या कह सकते हो कि प्रेशर में भी बच जाता है, और इसीलिए खत्म नहीं होता। और यूथ इस आइडिया को पॉलिटिक्स और अपनी लाइफ से कनेक्ट कर लेते हैं। अब यहां एंट्री होती है फाउंडर की। वो सोचता है सिस्टम हमें सीरियसली नहीं लेता, तो चलो इंटरनेट लैंग्वेज में ही जवाब देते हैं। और फिर वो बना देता है कॉकरोच जनता पार्टी। पहले लोगों को लगता है कि बस लगता है कि बस ये एक मीम पेज है, लेकिन कुछ ही दिनों में फॉलोअर्स एक्सप्लोड करने लगते हैं। पहले लाखों में, फिर मिलियंस में, और पूरा इंटरनेट शॉक हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि यूथ इतना फास्ट कनेक्ट कर कैसे गया? इसका एक सिंपल रीजन है, गुस्सा पहले से जमा था। सोचो, एक स्टूडेंट 2 साल से तैयारी कर रहा है, फिर पेपर लीक हो जाता है, कोई जॉब एग्जाम डिले हो जाता है, कोई करप्शन की न्यूज आ जाती है, फिर टीवी खोलो तो नेता एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हैशटैग चल रहे हैं, ब्लेम गेम चल रहा है, और यूथ को लगता है कि हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम तो डिस्कस ही नहीं होती। यहां पर कॉकरोच पार्टी कनेक्ट कर गई, क्योंकि उसने इंटरनेट वाली लैंग्वेज में ही अपनी फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस किया है। अगर अभी भी भरोसा नहीं हो रहा तो आप इस मैट्रिक्स को देखिए, इससे शायद आप समझ पाएंगे कि यूथ ने कनेक्ट कैसे किया है। पेपर लीक हुआ, उन्हें लगा कि हमारी मेहनत वेस्ट हो गई है। अनएम्प्लॉयमेंट, उनको लगा कि हमारा फ्यूचर इनसिक्योर है। करप्शन की बात आती है तो उन्हें लगता है कि सिस्टम अनफेयर है। और पॉलिटिक्स फाइट्स, उन्हें लगता है कि हमारे रियल इश्यूज तो इग्नोर्ड है। सोशल मीडिया, उनको लगा कि यही शायद एक जगह है जहां पे हम अपनी बात रख सकते हैं, यानी कि प्रॉब्लम सिर्फ मीम्स नहीं थे, रियल इमोशंस थे।
और अगर आपको लगता है कि ऐसी सिंपल लैंग्वेज में डीप एनालिसिस और रियल इश्यूज पर वीडियो और आनी चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक ऑनेस्टली काफी मोटिवेशन देता है रिसर्च बेस्ड वीडियोस बनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आती है स्टोरी की सबसे डेंजरस फेस में है अभी, सोशल मीडिया ग्रोथ। एक मीम स्टाइल मूवमेंट मिलियंस फॉलोअर्स टच करने लगता है। डिफरेंट रिपोर्ट्स डिफरेंट नंबर्स बताती हैं, 9 मिलियन प्लस, 13 मिलियन प्लस, इवन 20 मिलियन प्लस डिस्कशंस हुए हैं इसके ऊपर। और फिर इंटरनेट पर कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है बीजेपी का के सोशल मीडिया अकाउंट के साथ। कुछ यूजर्स बोलते हैं देखो फॉलोअर्स इतने फास्ट बढ़ रहे हैं। फिर कंट्रोवर्सी और एक्सप्लोड कर जाती है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी आता है, जितनी कंट्रोवर्सी बढ़ती है उतना ही पॉलिटिकल कंटेंट का एंगेजमेंट भी बढ़ने लगता है। यानी इंटरनेट पर क्रिटिसिज्म भी कभी कभी आपका प्रमोशन का काम करने लगता है, और यहां पे यही हुआ है। चलिए एक सिंपल लैंग्वेज में ना इसको समझने की कोशिश करते हैं। इनकी यहाँ पे एक सोशल मीडिया इंपैक्ट मैट्रिक्स से बनाई है मैंने, शायद जो आपको थोड़ा सा और कनेक्ट कर पाए। आपका कोर्ट का रिमार्क आता है तो आपके मीम एक्सप्लोजन करने लगते हैं। पार्टी लॉन्च होती है और मैसिव फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं उसके। मीडिया डिबेट्स होती है तो वहां पे नेशनल अटेंशन मिलता है। आप कहते हो पॉलिटिकल रिएक्शंस जैसे ही आते हैं उनकी एंगेजमेंट्स और ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ इसके बाद बीजेपी के साथ कंपैरिजन स्टार्ट होता है तो वहां पे एक इंटरनेट वॉर हो जाती है और पाकिस्तान ट्रेंड स्प्रेड। हाँ जी, अब ये इशू बॉर्डर को भी क्रॉस कर चुका है। आज पॉलिटिक्स में सिर्फ वोट इंपॉर्टेंट नहीं होते, अटेंशन भी पावर बन चुकी है। अगर हम कहें कि पहले पॉलिटिक्स का मतलब होता था रैली, स्पीच, पोस्टर, अब पॉलिटिक्स का मतलब होता है रील्स, मीम्स, फॉलोअर्स, ट्रेंड्स। आज इंटरनेट पे जिसका सबसे ज्यादा डिस्कशन होता है उसकी विजिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। चलिए एक सिंपल मैट्रिक्स और देख लेते हैं, इससे कि हमारी क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। यहां पे कंपैरिजन है ओल्ड पॉलिटिक्स और इंटरनेट पॉलिटिक्स का। आपकी जो पहले रैली हुआ करती थी अब वो आपकी वायरल रील्स हो चुकी है। जो पहले आपके पोस्टर्स होते थे वो आपके मीम्स बन चुके हैं। टीवी डिबेट्स हैशटैग में कन्वर्ट हो चुकी हैं और आपके कार्डे आपके फॉलोअर्स बन चुके हैं। पार्टी ऑफिस अब इंस्टाग्राम के पेजेस हो चुके हैं। अब आप भरोसा करो या ना करो, मॉडर्न पॉलिटिक्स रैपिडली इंटरनेट पर शिफ्ट हो रही है। अब डिबेट स्टार्ट होती है। एक साइड बोलता है कि ये यूथ की रियल आवाज है, दूसरी साइड बोलती है नहीं, ये सिर्फ मीम ट्रेंड है, क्योंकि लोग इसे डिजिटल प्रोटेस्ट बोलते हैं। कुछ लोग इसे इंटरनेट ड्रामा बोलते हैं। और ऑनेस्टली अभी फ्यूचर क्लियर नहीं है, क्योंकि इंटरनेट किसी को भी बहुत जल्दी ऊपर भी ले जाता है और बहुत फास्ट नीचे भी बुला लेता है। पाकिस्तान कनेक्शन, लेकिन स्टोरी यहां भी नहीं रुकी। पाकिस्तान में भी सिमिलर मीम, पॉलिटिक्स अकाउंट और पार्टी स्टाइल पेजेस दिखने लगते हैं। यानी ट्रेंड बॉर्डर क्रॉस कर जाता है। और यहां एक डेंजरस कह सकते हो कि सिग्नल मिलता है कि साउथ एशिया का यूथ फ्रस्ट्रेटेड भी है, हाइपर ऑनलाइन भी है और मीम्स के थ्रू पॉलिटिक्स डिस्कशन भी कर रहा है। एक फाइनल अगर हम कंक्लूजन लेते हैं तो
फाइनल क्वेश्चन हमारा, क्या कॉकरोच जनता पार्टी फ्यूचर में रियल पॉलिटिक्स पावर बनेगी? पता नहीं, लेकिन एक चीज क्लियर है, आज इंटरनेट सिर्फ एंटरटेनमेंट ऐप नहीं रह गया है, ये पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस करता है, पब्लिक ओपिनियन को भी चेंज करता है और फ्रस्ट्रेशन को मूवमेंट में भी कन्वर्ट कर सकता है। और शायद इसीलिए एक कोर्ट रिमार्क से स्टार्ट हुई स्टोरी नेशनल पॉलिटिकल डिस्कशन बन गई है। शायद प्रॉब्लम कॉकरोच वर्ड नहीं था, शायद प्रॉब्लम वो फ्रस्ट्रेशन थी जो ऑलरेडी करोड़ों यंग लोगों के अंदर थी और सोशल मीडिया ने उस फ्रस्ट्रेशन को आवाज दी है। चलिए एंड में मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज भी स्कूल और कॉलेजेस में इंटरनेट पॉलिटिक्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया जाता। हो सकता है कि ये वीडियो किसी और को भी समझने में हेल्प करे कि मॉडर्न पॉलिटिक्स एक्चुअल में कैसे काम कर रही है। और अगर आपको ऐसी सिंपल लैंग्वेज में डीप एनालिसिस और वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट दीजिएगा। जय हिंद।